देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ન્યાય આપો ગરીબ ફેરિયાઓને હેરાન કરવાનું બંધ કરો ગરીબ ફેરિયાઓ પર દયા કરો રોજગાર છીનવાનું બંધ કરો ગરીબ ફેરિયાઓને હેરાન કરવાનું બંધ કરો હાઈકોર્ટના ઓર્ડરનું અમલ કરો ગરીબો પર ન્યાય આપો ગરીબોને ન્યાય આપો ગરીબ ફેરિયાઓ પર દયા કરો ગરીબ ફેરિયાઓ પર દયા કરો પગલાવાળાઓને ન્યાય આપો ગરીબ ફેરિયાઓને ન્યાય આપો ગરીબ ફેરિયાઓને न्याय आपो गरीब फेरियाओं ने न्याय आपो। नाम और परिचय बताएं, खासतौर से जो पथारे वालों की कंडीशन है वहाँ से हटा दिया गया, उसके बाद आप हमसा मिलना चाहिए। शाहनवाज शेख, पूर्व पार्षद एएमसी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस। जिस तरीके से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है और अहमदाबाद शहर में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है, अब स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल पिछले 10 साल से नहीं हो रहा है। आज हम डीवाईएमसी से मिले हैं, हमारे शहर अध्यक्ष सोनलबेन की आगेवानी में कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन, सेवा और सेला के लोग भी जो संस्था है वो लोग भी आए हैं। हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि जो लोगों को लाइसेंस इशू किए थे कॉरपोरेशन ने, उनको पहले बिठाइए वहाँ पर और उसके बाद रीसर्वे करिए। हम भी ये कहते हैं कि इलीगल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो लीगल है उनको बैठने दीजिए। ईद का त्यौहार हो या दीपावली का त्यौहार हो, पूरे गुजरात के लोग यहाँ पर खरीदी करने आते हैं, यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोग भी अहमदाबाद खरीदी करने आते हैं। तो जिस तरीके से स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल बेंगलोर में है, पूना में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का यहाँ पर भी अमल किया जाए, पूरे अहमदाबाद में सर्वे किया जाए, लाइसेंस होकर लाइसेंस इशू किए जाए, जिससे कॉरपोरेशन की इनकम भी होगी। और जिस तरीके से बार बार पुलिस, एस्टेट विभाग, कॉरपोरेशन और जनता का जो बार बार घर्षण होता है, आपने देखे होंगे विजुअल्स, कोई महिला रोती हुई उसकी लारी ले जाते हैं, उसका सामान तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ये कब तक चलेगा? हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, गरीबों की रोजी रोटी न छीने। जो लारी गल्ला और फेरिया और पथारे वाले जो लगाते हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, बच्चों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, यहाँ तक के घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो आज जो हाईकोर्ट का जो अवलोकन है, जो लीगल जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसके अकॉर्डिंग आज हमने पूरी टीम ने आज डीवाईएमसी रम्य कुमार भट्ट को हमने आवेदन दिया है और रिक्वेस्ट किया है कि लोगों को का समस्या का समाधान करें। अकबर भाई, अकबर भट्टी की भी ले ले, काउंसिलर हूँ, उनकी भी ले ले। अकबर भाई, आज हमने अहमदाबाद मध्यगम डीवाईएमसी रम्य भट्ट से भद्र परिसर में जो पथारे वाले बैठ रहे हैं, जो आज से नहीं कम से कम 70-80 साल से जो लोग वहाँ पर बैठकर धंधा कर रहे हैं, और अहमदाबाद में ही नहीं, अहमदाबाद के आजू बाजू के 25-30 किलोमीटर से जो गरीब बस्ती आ रही है वहाँ पर शॉपिंग करने, ईद के त्यौहार में, दिवाली के त्यौहार में, हर एक त्यौहार में वहाँ पर सस्ता माल मटेरियल मिल रहा है, इसलिए वो बाहर गाँव से यहाँ आ रहे हैं। उनकी सुविधा के लिए जो आज तक 70 सालों से जो बाज़ार लगा हुआ था, वो अभी पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर कॉरपोरेशन के द्वारा हटाया जाए। हमारी आज डिमांड ये थी, हमने आज यही रजूआत की कि जो कॉरपोरेशन ने आज से 2014 में जो 844 लोगों को रजिस्टर किया था, जिनको कार्ड बना कर दिए थे, एटलीस्ट उनको तो पहले बिठाया जाए। जिन्होंने भी इलीगल वहाँ पे कब्जा किया है या इलीगल लगा रहे, वो बात की बात है। इसे तो टोटल देखने जाए तो 2200 पथारे हैं, सभी गरीब घर के लोग हैं, सब गरीब बस्ती है, जिसको भी जहाँ भी धंधा जगह मिली उसने वहाँ धंधा किया। लेकिन अगर रूल्स फॉलो करने की बात आ रही है तो हम यही डिमांड कर रहे हैं कि पहले जो 844 जो हमने कॉरपोरेशन के द्वारा जिसको रजिस्टर करके दिया है उनको, और जिनको कॉरपोरेशन ने हर वेंडर पॉलिसी के अंदर 15,000 की लोन दी है, कम से कम उनको तो धंधा करना दिया जाए, ताकि जो लोन हमने कॉरपोरेशन ने उनको दी है वो लोन भर सके। आज 1 साल के कम से कम 1-1.5 साल होने आया, उनका लाखों रुपए का माल एस्टेट विभाग के गोडाउनों में सड़ रहा है। जो ठंडी चली गई, बारिश चली गई, वो माल अभी ना बेचने लायक है ना इस्तेमाल करने लायक है। हमने वो भी रजूआत की है कि कम से कम उनका माल भी लौटाया जाए, और रमज़ान महीना चल रहा है, ईद तक उनको कम से कम 844 लोगों को बेचने की मंजूरी दी जाए। ठीक है, पथारा यूनियन कैंसिल ले पाए।
रेडी रोशन जी अरोल। आपका नाम और परिचय बताएं, क्यों आया था? यूनुस टोकवाला उर्फ शिकारी, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइज का प्रमुख हूँ। आज हमने कॉरपोरेशन के अंदर रजूआत करी, जितने भी कांग्रेस के आगेवान थे सभी ने रजूआत करी है कि भाई आप ईद का टाइम आ रहा है, रमज़ान महीना है, तो आप इन लोगों को अभी तक तो बैठे तो, और जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि भाई 844 आदमी को आप बिठा के पहले सर्वे करें, उसके बाद आप एक्शन लेंगे जो भी है। हाल में कॉरपोरेशन ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है, बल्कि लोगों को परेशान कर रहे हैं। 2013 को तो जजमेंट है, जजमेंट तो जब आएगा, लेकिन कॉरपोरेशन ने एक ऑर्डर ये करा है हाई कोर्ट ने कि आप पहले इनको बिठाओ और उसके बाद इनका सर्वे करो, उसके बाद एक्शन लेना जो भी लेना हो। लेकिन जो लीगल है उनको आप बिठा नहीं दे, उनको परेशान कर रहे हैं, उन लोगों को हैरान कर दिया है, और कॉरपोरेशन की ये जवाबदारी है कि आप उनको बिठाओ पहले। आपने थोड़ा रॉन्ग बोला है, दोबारा बोला। जी बोलिए। 2013 बोला है आपने, 2013 मत बोलिएगा। ये चल जाएगा तो एक मिनट। नहीं, 13 तारीख को है ना उसकी सुनवाई। 13 तारीख को जजमेंट है, ये वो नहीं बोला है। तुमने 2013 बोला। आपने कहा कि 2013 में सुने, आपने कहा हाँ है। तो 2013 को जजमेंट है, मार्च 2013 को जजमेंट है। नहीं नहीं चाचा, 2026। तो 2013 कब आएगी? चाचा 2013 तो चलेगी, 2026 चल रही है। 13 तारीख को 13 मार्च को जजमेंट आने वाले हैं। 13 मार्च 2026 बोलिए आप 13 बोल रहे हैं। तो 13 मार्च को आप जो ऑर्डर शुरुआत करिए, चलिए आप वापस से शुरुआत फिर करिएगा। से बोलिए, और 13 मार्च बोलना कोई खड़े हो जाओ। आगे- 13 मार्च सुन, ये पिटिशनर, इनको ही बाद में एक बाइट लेना, साइड में खड़े हो जाए, वहीं खड़े हो जाए। अरे लिया भाई। शुरू से बोलिए, आपका नाम और शुरू से बोलिए। हाँ रोल। चलिए। यूनुस टोकवाला उर्फ शिकारी, सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख हूँ मैं। और हमने अभी जो मुद्दत पड़ी थी हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर 844 के लिए रजूआत की गई है। तो आप अभी जो कॉरपोरेशन है वो 844 को बैठने क्यों नहीं दे रही? आपको बिठा के सर्वे करने का ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने कि पहले इनको बिठाओ फिर सर्वे करो। मुद्दत तो जो आया, जजमेंट जो आएगा 13 तारीख को, तो जो ऑर्डर है वो उसकी बात अलग है, लेकिन उसको पहले हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पहले इनको बिठाओ, उसके बाद इनका सर्वे करो। तो आप सर्वे क्यों नहीं कर रहे बिठा के? हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? 844 जो लीगल है, 472 हमारी यूनियन के हैं, 372 सेवा के हैं, इस तरह टोटल 844 यूनियन के मेंबर हैं, दोनों यूनियन के। उनको आप बिठाइए, उसके बाद आप जो सर्वे करना है वो करिए। ये कोर्ट का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, क्लियर भाई। बताना कब की थी पिटीशन की थी, फिर अभी क्या हुआ? हाँ, पिटीशन कब? 2014 में की, 211 2014 में तारीख की। 211/2014। हाँ, खाली साल बाद 2014 से हमने पिटीशन की थी। और क्या नाम बोलकर शुरू हुई? जी, मैं इलियास कुरैशी। साल 2014 में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक PIL की थी कि जो भद्र प्लाजा के पास जो पाथरों वाले जो धंधा करते हैं उन लोगों को इलीगल तरीके से, मतलब इन लोगों को उठा दिया था। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की। हमारे साथ सेवा वाले भी ज्वाइंट हुए। कुल मिला के 844 पथारे वाले हैं, उन लोगों को कोर्ट ने भी रिकग्नाइज़ किया और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने भी रिकग्नाइज़ किया और स्टे दिया। और उसके बाद बहुत सारी बातों में बहुत बार जब भी मतलब मुद्दतें पड़ती थी तो कोर्ट को अंदर, अगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ये दलील देते कि भाई हम इन लोगों को कहीं ना कहीं, मतलब इन लोगों को सर्वे करेंगे, इनको कार्ड देंगे, इनको अच्छी अच्छी जगह पे बैठा देंगे, NID की तरफ से हम अच्छी डिज़ाइन बनाएंगे, ये अपनी अपनी तरीके से ये लोग बात करते थे। साल और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी स्टे दे दिया हुआ था। साल 2025 के अंदर वो स्टे होने के बावजूद ये सारे लोगों को हटा दिया। और अभी जो लास्ट जो मुद्दत थी उसमें जो आदरणीय जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है, उन्होंने तो बहुत फटकार लगाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को कि आप लोगों ने जो सर्वे किया हुआ है और आप लोगों ने हमारा स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी इन लोगों को बिठा दिया, तो आप लोगों के सामने सौगत नोटिस क्यों ना दिया जाए? तो और सबसे पहले तो बोला आप इन लोगों को उनकी जगह पे बिठाओ और उसके बाद आप सर्वे करो। तो ये उन लोगों की जो दलील थी वो दलील के अंदर ये तर्क निकल कर बाहर आया है
तो हम लोग डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ये बात रजूआत करना है कि भाई आदरणीय जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसने तो ओरली ये बात तो कह दी है कि भाई इन लोगों को 844 लोगों को आप लोगों को जगह देनी है और बिठा देना है। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि 13 मार्च 2026 को जब आदरणीय मैडम जो जजमेंट देंगे उसके पहले त्यौहार आ रहा है, तो त्यौहार के अंदर वैसे भी इन लोगों का स्टे तो था ही, आप लोगों ने स्टे के बावजूद हटा दिया, तो इन लोगों को अपनी जगह पर बैठने की मंजूरी दी जाए और अपना धंधा करेंगे। 13 मार्च 2026 को जो भी जजमेंट आएगा हम उसको स्वीकारेंगे। और उसके अलावा 844 जो पधारे थे उसके सामने अभी 3000 पधार हो गए। तो मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का है, उसका काम ये है कि जो गरीब लोग जो रोजी रोटी लेते हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए, उनको किसी भी तरह से उनको हटाना नहीं चाहिए। तो नया सर्वे करके जो बाकी के जो लोग हैं उनको भी अपना हक मिलना चाहिए और उनको भी उनकी कहीं भी जगह जो है कॉर्पोरेशन को नक्की करके उनको भी अपनी रोजी रोटी लेने का अधिकार देना चाहिए। थैंक यू। मैडम તમે આજે કોર્પોરેશન આયા રમ્ય કુમારને આપણે આવેદન પત્ર શું ચાલે? જે અમદાવાદ હેરિટેજ સિટી કહેવાય છે અને એનો ખૂબ મુખ્ય જે એરિયા છે ભદ્રકાળી માતાની સામેનો એરિયા, જ્યાં પાથરણા બજાર બહુ વર્ષોથી ચાલી રહ્યું છે અને પેઢીઓ દર પેઢી એ લોકો બેસે છે, એ લોકોને ડિસ્ટર્બ કર્યા છે। અને ખાસ કરીને અત્યારે જે તહેવારના દિવસો છે જેમાં આખું શહેર આજુબાજુથી પણ લોકો ખરીદી કરવા આવે છે અને તે લોકોને ડિસ્ટર્બ કરીને ઉઠાડવામાં આવે। કોર્ટે જ્યારે કહ્યું કે તમે લોકો સર્વે કરો અને પછી જે લોકોનો ઉઠાડો એમને ત્યાં સુધી બેસવા દો, એની પણ વાત માન્ય રાખવામાં આવી નથી અને કોર્ટનો ઓર્ડરની રાહ જોઈ વાત કરી છે। ત્યારે અમે રિક્વેસ્ટ કરી છે ડેપ્યુટી કમિશનરને કે આ લોકોને જ્યારે તહેવારો આવે છે ત્યારે એ લોકોની રોજીરોટી છીનવશો નહીં। આ સમય છે કે જ્યારે એ લોકો સારો ધંધો કરી શકે, વપરો કરી શકે, તો એ રિક્વેસ્ટ કરવામાં એમના પ્રતિનિધિ મંડળ સાથે આવે છે અને એની સાથે એમનો જે માલ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો છે, જે કોર્પોરેશને તો કોઈ કામનું નથી, પરંતુ આ લોકોનું મૂડીનું રોકાણ થયું છે, માલ તરત પાછો આપવામાં આવે અને જે લોકોને લાઇસન્સ મળેલા છે, જે લોકો સર્વેમાં ઓલરેડી છે, એ લોકોને તો કમસે કમ બેસવા દેવામાં આવે અને સર્વે કરીને ફક્ત આ વિસ્તાર નહીં પરંતુ આખા અમદાવાદમાં જે સ્ટ્રીટ વેન્ડર એક્ટની જે જોગવાઈ છે એ સર્વે કરીને એ લોકોને જગ્યા આપવાની હોય તેનો પણ અમલ કરવામાં આવે એની અમે વાત કરીશું। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।